अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की नेक्स्ट एपिसोड की कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा तूफान, जो रिहाम के साथ साथ तौकीर की जिंदगी को भी हिला कर रख देगा, क्योंकि मूसा खुदकुशी करने वाला है। तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं आज के प्रोमो रिव्यू की जानिब। मूसा जिसकी शादी होने वाली है, मेहंदी तो बगैर बाप के कर ली, मगर फिर भी मोमल के वालिद को बहुत बुरा लगता है। उन्होंने कह दिया कि बारात पर तो वालिद होना ही चाहिए। अब माँ बेटे की मेहंदी की रस्म करके जब वापस आई है और यहाँ तौकीर मियाँ पड़े सो रहे हैं सुकून से, क्योंकि सुकून तो उन्होंने अपनों का बर्बाद किया, खुद का नहीं। खुद का दिल बहलाने के लिए जवान बीवी जो है, रिहाम ने आकर अपने शोहर को देखा तो बहुत उदास होती है उसकी इस बेहिसी पर कि अपने इकलौते बेटे की शादी शुरू होने जा रही है, मगर इसको कोई फिक्र नहीं। अब सुबह हुई तो नाश्ते की टेबल पर रिहाम माफी मांगती है और इतना बड़ा फैसला सुना दिया, मैं माफी मांगने आई हूँ और मूसा की खुशी की खातिर मैं मासूमा से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, और बता दिया कि मूसा माफी मांगेगा। मगर तौकीर मियाँ ने तो अपनी अना के बुत को और भी ऊंचा कर दिया, तो उसे कहो कि मुझे उसी घर से आके मना ले जहाँ पर उसने मासूमा और उसके बाप की मैयत को बेइज्जत किया था। वही उस घर आए तो मैं उसे माफ करूँगा। यह सुनकर रिहाम तो और भी परेशान हो गई कि एक तो मूसा माफी मांगने को कह रहा है और ये सब उससे भला कैसे होगा। अब रिहाम की मुमानी को ये सारा मामला इल्म है, तो वो रिहाम को तसल्ली देती हैं। बाप को माँ बनने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर माँ को बाप बनना पड़े तो वो ये रिश्ता बाखूबी निभाती है, इसलिए रिहाम तुम परेशान मत हो। यूं ही फिर मूसा की बारात का वक्त आ ही जाता है, सारी तैयारियां घर में हो चुकी हैं। ऐसे में तौकीर मियाँ जो कि नजर आते ही नहीं, वो तो अपने बेटे मूसा से माफी मंगवाने के लिए अपनी दूसरी बीवी मासूमा के घर पर ही जाकर डेरे लगाकर बैठ गए। तो इधर मूसा जो कि जाता नहीं, या हो सकता है जाए भी तो ये मासूमा आने ही ना दे। मगर यहाँ पर मूसा शादी के दिन तो अपने वालिद की मोहब्बत के आस में होता है। मॉम, अगर वो मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो वो जरूर आएंगे। तो रिहाम अपने बेटे का माथा चूमती है, उसे तसल्ली देती है। यूं ही काफी देर हो जाती है, मगर तौकीर मियाँ नहीं आते। बारात के ले जाने का वक्त भी आ जाता है, तो ये रिहामी मेहंदी की तरह अपने बेटे के साथ जाती है बारात लेकर। खुशी का एक समा होता है, इनका वेलकम किया जाता है। मोमल को भी मूसा के साथ बिठा दिया गया, मगर मोमल के वालिद जिन्हें तो इंतजार है तौकीर मियाँ का, देखते ही देखते वो भी अपनी अना पर उतर आते हैं। मेरी इकलौती बेटी की शादी है और रिहाम अपने अकेले बेटे को उठाकर आ गई है। तो उधर तौकीर मियाँ जिनकी तबीयत नासाज होने लगी तो मासूमा चेक करती है। तौकीर मियाँ की तो अपनी जिद ही नहीं जा रही, उल्टा वही गिला करते हैं कि ये मूसा माफी मांगने नहीं आया। एक दफा तो मेरे पास आता, मेरे गले लगता कि मैं आपके साथ हूँ, मैं सब कुछ भूल कर चला जाता। तो ये मासूमा झूठी तसल्लियां ही देती हैं। टीटी देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, गुस्सा नहीं करें, बस जो होना था हो गया ना। मगर क्या खबर कि इस तौकीर मियाँ को कि अब क्या होना है, जो कि जिंदगी भर का पछतावा रहेगा तौकीर मियाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पर मूसा की शादी को लेकर पेचीदगियां बढ़ती चली गईं। मोमल के वालिद जो कि राजी नहीं होते कि मेरी बेटी क्या घिरी पड़ी है, ये क्या बात हुई कि बाप आया ही नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं ब्याह सकता। देखते ही देखते वो तो मना कर देगा अपनी बेटी मोमल को मूसा के साथ रुखसत करने पर, और बिल आखिर वो मोमल की शादी मूसा से करेंगे ही नहीं। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। जिसके बाद तो मूसा और भी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि मूसा की शादी वाहिद एक चीज थी जो मूसा को इस डिप्रेशन से निकाल सकती थी। मगर अब मोमल के वालिद ने भी अना दिखा दी और शादी नहीं होती। बिल आखिर बारात वापस लौटती है, सिर्फ और सिर्फ इस तौकीर मियाँ की वजह से। मगर इस सब के बाद अब मूसा खामोश नहीं रहेगा। हो सकता है उसका कार एक्सीडेंट हो जाए, या वो इन हालात से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी ही कर ले, क्योंकि मूसा की मौत तो अटल ही है और बिल आखिर उसकी मैयत घर वापस लौटती है। रिहाम बेगम जो कि सदमे से पहले ही 2-4 थी, वो तो बेहोश पड़ी है, उसे कोई होश नहीं होता। मोमल उसकी फैमिली भी आ जाती है, उनके इल्म में सब कुछ पहले से आ जाता है जो हालात हुए, इसीलिए तो रिहाम बेगम के पास सभी होते हैं। उसी वक्त बेड से उठती है, भागती चली जाती है, सीढ़ियों पर लगे हुए फूलों को तोड़ देती है। यूं चंद खुशी के लम्हात जो कि मातम में बदल जाते हैं
सफे मातम बिछ गया। रिहाम बेगम का तो रो रो कर बुरा हाल होता है। मूसा की इस वफात पर ये मासूमा भी शिरकत करती है, जो सबके पीछे ठहरे हुए देख रही है ये सबका तमाशा, और बहुत खुश होती है दिल ही दिल में कि मेरे बाप को मारा था ना, तो कैसे फिर मैंने मौत का बदला मौत से ले ही लिया। कैसे इस रिहाम का बेटा ही मैंने उसे छीन लिया। जहाँ पर शहनाई ने बजना था, शादी होनी थी, आज वहाँ पर कलमा शहादत पढ़ा जा रहा है। मूसा के वालिद जिन्हें तो चुप लग जाती हैं, और यूं मूसा की मैयत को उठाकर ले जाया गया। यूं हमेशा हमेशा के लिए मूसा सबकी जिंदगियों से ही चला जाता है। तोकीर मियाँ अपने बेटे के कमरे में आते हैं तो अफसुर्दा ही होते हैं। हकीकत में अब इस अफसुर्दगी का कोई फायदा नहीं, मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तोकीर मियाँ को ये पछतावा नहीं होगा, और ना ही वो इस बात को समझेंगे कि ये बेटा मेरी वजह से चला गया। यूं बिला आखिर मूसा की मौत तो हो गई। ऐसे में व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में और भी बहुत से ट्विस्ट आएंगे कि इस मासूमा का अब क्या होगा। तो ये सब जानने के लिए आप ड्रामा सीरियल बिस्मिल की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि मूसा की मौत हो जाएगी? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।